अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फेब्रवरी इनटेक फॉर स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फरवरी इनटेक में ऑस्ट्रेलिया में कैसे अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर आज हम डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री और यहाँ पर जो लोकल पॉपुलेशन है वो इंग्लिश बोलती है, इंग्लिश समझी जाती है। पाकिस्तान भी में भी आपको पता है कि स्टूडेंट्स जो हैं पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, यहाँ पे मोस्टली स्टडीज़ इंग्लिश में होती है और यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो उन कंट्रीज़ को प्रेफर करते हैं जहाँ पर इंग्लिश जो है वो बोली जाती है, इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, क्योंकि फिर उनको नई एक ज़ुबान सीखने का जो है वो ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि बाकी कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसे कि जर्मन है या कुछ और हैं जहाँ पर जो है आपको उनकी नेटिव ज़ुबान सीखनी पड़ती है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया एक जो है हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्टडी अब्रॉड करना चाहते हैं, एक प्रेफरेबली ऑप्शन होता है कि अगर वो यहाँ पर चले जाएं, क्योंकि उनको एक दूसरी ज़ुबान सीखने का जो है वो मौका ज़रूरत नहीं होती, उनको उसके लिए एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। तो अभी भी इंटरमीडिएट के जो है रिज़ल्ट आ रहे हैं, इसके अलावा BS स्टूडेंट्स भी जो है वो ग्रेजुएट करने वाले हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो आने वाली इनटेक है वो है फेब्रवरी इनटेक। ऐसे स्टूडेंट जो कि ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हैं वो फरवरी इनटेक तक जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कब तक अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल होंगी, इसके अलावा कोर्स और फीसिस वगैरह का क्या सिचुएशन है, तो इसके ऊपर आज डिटेल से हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप भी UK, USA, ऑस्ट्रिया, इटली या किसी भी और मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें। हम आपको फ्री असेसमेंट देंगे, हम आपको बताएंगे कि आपका किस यूनिवर्सिटी में हो सकता है, किस कंट्री में हो सकता है, क्या आपकी कॉस्ट आएगी, क्या आपका जो है टाइम लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, क्या प्रोसीजर होगा। तो ये हम सारी गाइडलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देंगे। और इसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में हम जो स्टडी के रिलेटेड, जो स्कॉलरशिप के रिलेटेड, जो विज़िट के रिलेटेड और भी इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करते रहते हैं, तो वो आपको टाइम से उन वीडियोज़ की मिलती रहें। अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ। मेजर इनटेक, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेजर इनटेक्स कौन कौन सी हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो मेजर और प्राइमरी इनटेक होती है वो ऑस्ट्रेलिया की फेब्रवरी इनटेक होती है। फेब्रवरी इनटेक में ऑस्ट्रेलिया की आलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ओपन होते हैं और मैक्सिमम प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं जिनमें स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, डिफरेंट जो है प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ तमाम जो है इसके अंदर ओपन होती हैं, जिनके आप अंदर अप्लाई करते हैं। इसके बाद जो सेकंड इनटेक होती है वो जुलाई इनटेक होती है, जो है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब जुलाई इनटेक गुजर चुकी है, अब आपने अगर अप्लाई करना है तो वो फेब्रवरी इनटेक होगी। उसके लिए आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, उसके लिए आपने तैयारी करनी है और उसके लिए अप्लाई करना है, और ये फेब्रवरी 2023 की इनटेक होगी जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं कि इसके लिए आपके पास रिक्वायरमेंट्स क्या है, एडमिशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर हम बात करें कि BS डिग्री प्रोग्राम, जिन्होंने बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेना है, तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। दोस्तों, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं और आपकी लास्ट डिग्री जो है वो इंटरमीडिएट है, या आपने 12th पास किया, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। अगर आपने FSC की है, FA किया है, ICS किया है, ICOM किया है, DAE किया हुआ है या DCOM है, A लेवल्स है, तो देन आप ये सारी क्वालिफ़िकेशन ऐसी हैं जो कि एलिजिबल हैं, जो कि आप वहाँ पर आप ग्रेजुएट प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको IELTS चाहिए होता है और आपको जो मिनिमम IELTS है वो 6.5 बैंड रिक्वायर्ड होता है। और इसके अलावा और इसके अंदर आपके जो तमाम मॉड्यूल्स हैं उनमें किसी में भी 6 से जो है कम आपका स्कोर नहीं होना चाहिए। ये जो है इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए, कि आपके पास इंटरमीडिएट, जिसमें मैंने आपकी डिग्रीज़ बता दी हैं, और IELTS जो है 6.5 बैंड ओवरऑल और 6 ईच जो है आपको इसमें रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि SAT और GAT भी अप्लाई मांगती हैं, डिमांड कर सकती हैं। तो वो आपने देखना है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपको ये वाले स्कोर देने हैं, ये वाले एग्ज़ाम भी पास करने हैं, तो देन आपको इनका भी स्कोर उनको अच्छा देना होगा। रिक्वायर्ड जो स्कोर है उनके मुताबिक आपको टेस्ट दे के फिर आपको एडमिशन मिलेगा। अगर हम बात करें कि MS डिग्री, जिन्होंने मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए वहाँ ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन लेना है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए आपके पास मिनिमम एजुकेशन 16 ईयर होनी चाहिए, यानी आपके पास 12 ईयर का इंटरमीडिएट
प्लस आपके पास या तो 4 साल का बैचलर जो आपने किया हुआ है, आप 4 साल का होता है बैचलर पाकिस्तान में, तो 4 साल का बैचलर, तो देन आपकी 16 ईयर एजुकेशन बनती है। या फिर अगर आपने 2 ईयर का बीए किया हुआ है और इसके अलावा बाद आपने 2 ईयर का मास्टर किया हुआ है, तो देन आपके वो भी 4 साल कंसिडर होते हैं, देन भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपकी 12 इंटरमीडिएट के बाद 2 ईयर का बैचलर, 2 ईयर का मास्टर, ये भी एलिजिबल हो जाएगा। इस तरह से भी आपकी 16 ईयर एजुकेशन बनती है। तो इस तरह से आपने ये 16 ईयर एजुकेशन पूरी करनी है, प्लस आपने आर्ट्स का स्कोर देना है 6.5 बैंड ओवरऑल और 6 ईच जो है आपके हर मॉड्यूल में होने चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ विदाउट आर्ट्स भी एडमिशन दे देती हैं, लेकिन जब आप फिर वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो देन आपको आर्ट्स लाजमी देना होगा, एमएससी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपने इस तरह से आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट है, इस तरह से आप मास्टर डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आर्ट्स करना चाहते हैं और आर्ट्स के लिए आपके पास आप नई जो है टाइम है, या आपको लगता है कि आर्ट्स की तैयारी कहाँ से करें, तो हम भी ऑनलाइन भी करवा रहे हैं, इसके अलावा फ़िज़िकल क्लासेस भी हो रही हैं। तो आप हमारे उसके बारे में भी नंबर पर रब्ता करके आर्ट्स की क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपने आर्ट्स कैसे करना है और कितना टाइम लगेगा। वो 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको इस लेवल की प्रिपरेशन कर देंगे कि आप जो है 6.5 बैंड आपका ओवरऑल आर्ट्स जो आ जाएगा और 6 ईच आपके आ सकते हैं उसमें। अब आते हैं कि ट्यूशन फ़ीस कितनी होगी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ में। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में आपको डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम के लिए डिफरेंट फ़ीस होती है। ये डिपेंड करता है कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में, या कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा ये सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, प्रोविंस वगैरह के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के ही जो है एक यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है वो डिसाइड करती हैं। अगर आपको मैं एक रफ़ एस्टीमेट दूं तो वो ये होगा कि 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेकर तकरीबन 35,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर एनम आपकी फ़ीस हो सकती है। आप इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर भी इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि किसकी कितनी फ़ीस है। अगर हम लिविंग एक्सपेंसेस की बात करें दोस्तों, अगर हम फ़िक्स रेंज जो है उसकी बात करें कि ऑस्ट्रेलिया में आपके लिविंग एक्सपेंसेस अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन $700 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेकर 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक हो सकते हैं। इसमें आपकी अकोमोडेशन की कॉस्ट इन्वॉल्व है, फूड की कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन है, ग्रॉसरी है, एंटरटेनमेंट है। इसके अलावा ये चीज़ें शामिल होती हैं और ये 700 से लेके 1000 के अंदर अंदर डॉलर जो है आपके लगते हैं पर मंथ आपको। ऑस्ट्रेलिया में रहना एक बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ पर एक जो बात आपको मैं बताता चलूँ कि बिग सिटीज़ में अगर आप रहेंगे, जैसे कि सिडनी है, कैनबरा है, वहाँ पर आपको कॉस्ट ज़्यादा आएगी। लेकिन अगर आप स्मॉल सिटीज़ में रहते हैं तो वहाँ पर आपकी फ़ीस भी कम होगी, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस भी कम होगी और वहाँ पर आपको लिविंग कॉस्ट भी है वो जो है कम बेयर करना पड़ेगी। अब आते हैं कि आपने अगर फरवरी इनटेक में अप्लाई करना है तो उसकी लास्ट जो है वो डेडलाइन क्या है। ऑस्ट्रेलिया में फरवरी इनटेक एडमिशन ओपन है और इनकी जो डेडलाइन है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट है, लेकिन एक जो रफ़ आइडिया है कि अगर आप फरवरी 2023 में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अक्टूबर के एंड तक जो है इनकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। अक्टूबर के एंड तक आपके पास टाइम है, तब तक जो है आप इसमें यूनिवर्सिटीज़ में किसी न किसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी सितंबर चल रहा है, तकरीबन 2 माह हैं। इन 2 माह के अंदर आप जो है आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करके इन किसी न किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास आर्ट्स नहीं है तो उसकी तैयारी भी आप कर सकते हैं और आर्ट्स जो है वो उसका टेस्ट देकर उसका बैंड भी ला सकते हैं। अभी टाइम है, उसमें अप्लाई कर लें। इसके बाद अगर आप ये फरवरी इनटेक मिस कर देते हैं तो देन आपको नेक्स्ट अगर ऑस्ट्रेलिया में ही अप्लाई करना है तो फिर जुलाई 2023 जो है ना उस इनटेक के लिए आपका अप्लाई होगा और तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है कि अभी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जो है ना 2 माह का टाइम काफ़ी होता है, उसके अंदर आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, मज़ीद जो है हमारे कंट्रीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी एक बुक है हैंड बुक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, वो मंगवा सकते हैं। और इसके अंदर जो है हमने उनकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात की है, स्कॉलरशिप्स की बात की है, उनकी इंटेक्स की बात की है, इसके अलावा फ़ीस क्या है, प्रोसेस क्या है, ये सारी डिटेल हमने उसके अंदर दी हुई है। उसको हमने जो है उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक पे क्लिक करके ऑर्डर करें, हमारा बंदा आपसे रब्ता करेगा और फिर आपको फर्दर प्रोसीजर उसके बारे में गाइड कर देगा। दोस्तों, जो ये थी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया 2023 इनटेक के बारे में। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए टाइम है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।